तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 और 5 ओडीआई मैचेस खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम लाहौर में लैंड कर गई है और न्यूजीलैंड की टीम 2 दिन रेस्ट करेगी और उसके बाद 13 तारीख को जो है वो न्यूजीलैंड प्रैक्टिस मैच खेलेगी, प्रैक्टिस करेगी। उसके बाद 14 तारीख को लाहौर में कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टी20 मैच का जो है वो मार्का होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तानी टीम की जो है वो प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन कौन टीम में शामिल होगा, किस किस का नाम का जो है वो पूरा निकलेगा, साइम और हारिस में से कौन इन होगा कौन आउट होगा या दोनों ही खेलेंगे पाकिस्तान की टीम में। शान मसूद को अगर टीम में खिलाया जाता है तो उनको किस जगह पे खिलाया जाएगा, उनकी कहां पे जगह बनती है, फहीम अशरफ को किस सूरत में खिलाया जा सकता है, फास्ट बॉलर में से कौन कौन टीम में जगह बना पाएगा और कौन आउट होगा। न्यूजीलैंड की सी टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है और ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि बाबर आजम के कंधों पे जो है वो एक और या उसकी गर्दन पर एक और तलवार लटका दिया गया, उसके कंधों पर एक और बोझ डाल दिया गया कि बाबर आजम को अपनी कप्तानी टी20 में कप्तानी बचाने के लिए ये मैचेस जो है वो हर सूरत जो है वो जीतने पड़ेंगे। लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है कि न्यूजीलैंड की सी टीम आ रही है और अब भी पीसीबी और बाबर आजम और उनकी जो 11 है वो अब भी जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करे कि हम इनके साथ इनसे भी जीत जाएंगे। इनको तो आपको सोचना चाहिए कि इनको तो हम वैसे खा जाएंगे। सी क्लास की सी ग्रेड की वो टीम है, उनकी ए टीम नहीं आई, उनकी बी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली है, सी टीम आई है और इससे भी अगर पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये सोच रही है कि पाकिस्तान हार जाएगा तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। न्यूजीलैंड की सीरीज है ये बाबर आजम की कप्तानी को जो है वो डिसाइड करेगी, जो कि बहुत गलत टाइम है। एक तो पाकिस्तान को हारने का बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए और ना ही पाकिस्तान हारेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान उनको सही तरह दबोच के मारेगा क्योंकि पाकिस्तान को होम क्राउड होम कंडीशंस का भी जो है वो फायदा हासिल होगा। न्यूजीलैंड के पास कोई बॉलर कमाल का नहीं है, उनके पास कोई बैट्समैन कमाल का नहीं है, तो बिल्कुल थका टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो पाकिस्तान को तो उनको वैसे ही जो है वो 100 की लीड से टी20 हराना चाहिए, इतना पाकिस्तान को उनको जो है वो इजीली कंफर्टेबली हराना चाहिए और उनके खिलाफ 200 250 जो है वो रन बनाने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में जो सुनने में और देखने में आ रहा है कि बाबर आजम और मैनेजमेंट ने क्यूरेटर जो हैं उनको यही पैगाम दिया कि हमें फटा विकेट चाहिए, हमें बैटिंग फ्रेंडली विकेट चाहिए और हम जो है वो रन के अंबार देखना चाहते हैं। और क्योंकि टी20 जो है वो वैसी बॉलर्स की मौत है, पाकिस्तान ने तो पिचेस इस लिहाज से बनाते हैं कि बॉलर्स के लिए वो टेस्ट में भी अजाब बना देते हैं, ओडीआई में भी अजाब बना देते हैं और टी20 में वैसे ही अजाब बना देते हैं। टी20 में तो चलें ठीक है, वो लोग जो है वो छक्के चौके देखने जरूर आते हैं, लेकिन जो है आपका फास्ट बॉलिंग आपका जो है वो प्लस पॉइंट है, तो आपको फास्ट ट्रैक बनाने चाहिए थे और आप या फिर आप ऐसा करते कि आप 50-50 विकेट्स बना लेते बैट्समैन और बॉलर्स को, दोनों को जो है वो मदद मिलती क्योंकि शायकीन छक्के चौके जरूर देखने को आते हैं लेकिन शायकीन जो है वो ऐसा मैच देखना चाहते हैं जो मैच जो है वो कांटेदार मुकाबला हो, वो बैट और बॉल के दरमियान अच्छा मुकाबला हो। ये नहीं कि बैट्समैन जो है वो हर बैट्समैन उठा उठा के बाहर छक्के फेंक रहे हो, बॉलर्स को किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिल रही और इस तरह आप अपने बॉलर्स को के बॉलर्स को दिखाएंगे और अपनी क्रिकेट का ही बेड़ा गर्क करेंगे। पर पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास ओपनर्स बहुत ज्यादा हैं, उसमें शान मसूद शामिल है, बाबर आजम शामिल है, मोहम्मद रिजवान शामिल है, मोहम्मद हारिस शामिल है, साइम अयूब शामिल है। मिडिल ऑर्डर में जो है वो इफ्तिखार अहमद के अलावा और कोई नहीं है। ऑलराउंडर के तौर पर भी जो है वो इमाद वसीम है, शादाब खान है, फहीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज है और फास्ट बॉलर्स में शहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद हारिस है, एहसान उल्लाह है, जमान खान है और नसीम शाह है। तो अब जो है वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टी20 में पाकिस्तान की प्रोबेबल जो है वो जो टीम होगी वो क्या है, क्योंकि बाबर आजम को क्योंकि उन्हें ये टी20 सीरीज जीतनी है तो वो हर हाल में जो है वो अपनी बेस्ट 11 के साथ खेलेंगे। वो किसी सूरत में किसी नंबर पर भी किसी पॉइंट पर भी जो है वो हल्का सा भी रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेंगे। और जो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से बात की गई है कि हम जो है टी20 में तजर्बात कर सकते हैं लेकिन ओडीआई में हम तजर्बात नहीं करेंगे, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि टी20 में भी बाबर 11 की तरफ से कोई जो है वो तजर्बा नहीं किया जाएगा। मास वाई के जब पाकिस्तान को बिल्कुल कुछ भी हारने को ना हो तो फिर पाकिस्तान 1 या 2 मैच में तजर्बे ना कर ले तो वो अलग बात है। अदरवाइज बाबर आजम जो उनके ऊपर आपने कप्तानी की तलवार लटका दी है उसकी वजह से बाबर आजम अपने फुल फ्लैज और सीनियर प्लेयर्स के साथ जाएंगे और जो नए लड़के हैं उनको कम ही मौका मिलेगा। तो फर्स्ट टी20 में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो होगी उस पर बात कर लेते हैं। ओपनर्स एज यूजुअल बाबर और रिजवान आएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तीसरे नंबर पे फहर जमान आ सकते हैं या साइम अयूब आ सकते हैं और मोहम्मद हारिस जो है उनको मेरे ख्याल फर्स्ट टी20 में नहीं खिलाया जाएगा क्योंकि साइम अयूब जो है उनसे लोग और उनकी बैटिंग जो है वो देखना चाहते हैं और बाबर आजम का वोट भी जो है वो साइम अयूब की तरफ है। तो इस वजह से मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया जाएगा, साइम अयूब खेलेंगे और फहर जमान खेलेंगे और मेरे ख्याल से जो है वो बाबर और रिजवान ओपनर होंगे। फहर जमान जो है वो मे भी साइम अयूब को तीसरे नंबर पे खिला दिया जाए और चौथे नंबर पे जो है 2 डाउन जो है वो फहर जमान खेलेंगे। मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से इफ्तिमिनिया ही मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे और उसके बाद जो
ऑलराउंडर्स की कैटेगरी आती है, उसमें शादाब खान चूंकि वाइस कैप्टन है वो तो लाजमी खेलेंगे। उसके अलावा जो है वो इमाद वसीम है, उनकी भी जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं उनको भी लाजमी शामिल किया जाएगा फर्स्ट T20 में। और उसके अलावा बाकी रह जाता है फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज। तो मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद भी स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं और इमाद भी कर लेते हैं, तो शादाब भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है वो फ़हीम अशरफ को मे भी मौका दे दिया जाए और मोहम्मद नवाज को पहले T20 में जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए। तो इमाद, शादाब और फ़हीम जो है वो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आ गए। और फास्ट बॉलिंग में शहीन शाह अफरीदी का काफ़ी अरसे बाद जो है वो वापसी हो रही है और उन्होंने जिस तरह लाहौर कलंदर को लड़ाया और उनको जितवाया और अपनी कप्तानी और अपनी बैटिंग और अपनी बॉलिंग का जिस तरह लोहा मनवाया, तो वो तो पाकिस्तान की टीम में लाजमी खेलेंगे। उसके अलावा हारिस रऊफ जो है वो भी लाजमी खेलेंगे। अब टाई पड़ना है नसीम शाह, एहसान उल्लाह और जमान खान के दरमियान। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम चूंकि उन पर कप्तानी की तलवार लटक रही है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से बाबर आजम जो है वो एहसान उल्लाह और जमान खान पे रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि वो रिस्क नहीं है, मेरे ख्याल से उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सी टीम से भी डरेंगे तो फिर आप यार कैसे खेलेंगे? फिर तो आपके सीनियर जो है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आप सी टीम के खिलाफ ऐसी हिकमत अमली अपना रहे हैं और आपको डर है कि कहीं हम हार ही ना जाएं। तो ये वैसे ये तो ऐसी बात है कि अगर एक बंदा कप्तान है, मुझे कप्तानी फर्ज करे मुझे ही कप्तान अपॉइंट कर दिया जाता है और अगली टीम सी टीम आती है, तो मुझे तो और बोर्ड मुझे कहता है कि आपको ये हमने टीम दी है, आप खिलाएं और इस सीरीज से आपको जो है वो कप्तानी का जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो मेरे लिए तो इससे खुशी की बात ही कोई और नहीं होगी कि सी टीम के खिलाफ खेलना है और मैं इनको तो सही तरह दबोचूंगा, इनको तो सही तरह मैं मारूंगा और इनको इतना बुरा हराऊंगा कि मैं अपनी बैटिंग भी बेहतर कर लूंगा, अपने बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस दूंगा और जो है मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंसेज और अपनी टीम्स के रिकॉर्ड भी बेहतर बनाऊंगा और मेरी कप्तानी भी जाएगी। फिर भी अगर बाबर आजम डर रहे हैं तो ये चीज समझ से बालातर है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से नसीम शाह जो है वो तीसरे फास्ट बॉलर होंगे। तो मैं एक दफा जो है वो दोबारा जो है वो आपको टीम बता देता हूं। बाबर आजम और रिजवान यूजुअल ओपनिंग करेंगे, साइम अयूब तीसरे नंबर पे आएंगे, फहर जमान चौथे नंबर पे आएंगे। मिडिल ऑर्डर का जो है वो जिम्मेदारी इफ्तिखार अहमद संभालेंगे। ऑलराउंडर्स के तौर पर इमाद वसीम, शादाब खान और फ़हीम अशरफ आएंगे। ये फ़हीम अशरफ की जो है वो जगह चेंज हो सकती है मोहम्मद नवाज के साथ। और फास्ट बॉलर्स में शहीन शाह, हारिस रऊफ और नसीम शाह का मेरे ख्याल से इन तीनों बॉलर्स को खिलाया जाएगा और पाकिस्तान इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास जितने यंगस्टर्स भी हैं, मेरे अगर उन सब को खिला दिया जाए तो फिर भी वो न्यूजीलैंड की इस टीम से तो कम से कम हारेंगे नहीं। अदर और जो है वो एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं। अब वो नए प्लेयर न्यूजीलैंड के इतना अच्छा परफॉर्म कर देते हैं जिसकी तवक्को ना हो तो वो अलग बात है, क्योंकि कई दफा मुआवजे भी हो जाते हैं। तो जाहिर बात है वो भी अपने मुल्क में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से ही वो जो है वो टीम में आए हैं। बहरहाल फिर भी जैसे भी आए हैं वो ना तो ए टीम उनकी, ना बी टीम और सी टीम है। तो पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को यही सोचना चाहिए कि हम इनको हर मैच में 250 से 250 रन बनाएंगे और फिर इनको जो है वो इबरतनाक शिकस्त जो है उससे 2-4 करेंगे। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की यही सोच होनी चाहिए। जब आप इस सोच के साथ जाएंगे, दिलेर होकर क्रिकेट खेलेंगे, क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे, बेवकूफ़ों वाली क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो फिर जो है वो कुदरत जो है वो भी आप पर मेहनतमान होती है और अल्लाह पाक भी बहादुरों का साथ देते हैं और पाकिस्तान की टीम को जरूर जो है वो जीत मिलेगी। पाकिस्तान जरूर अपनी सरजमीन पर न्यूजीलैंड को जो है वो इबरतनाक शिकस्त देने में कामयाब होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टीव लेसन, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।